Dear students, today class 11th RD Sharma Mathematics chapter 9 values of trigonometric functions at multiples and submultiples of an angle. Exercise 9.1 we will continue. Level first. Prove the following identities question number 1 to 25. क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक जो आइडेंटिटीज है उनको हमको प्रूव करना है. तो क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22. tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 minus x is equal to 2 sec 2x. ये हमको प्रूव करना है. तो इसके लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं. टेकिंग LHS is equal to tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 माइनस x. अब देखिए यहाँ tan a प्लस बी और यहाँ tan a माइनस बी के फॉर्मूले लगा रहे थे. फॉर्मूले हमारे पास में सेंस tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, and tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. ये दो फॉर्मूले हमारे पास, इनको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम. विच इज इक्वल टू tan pi by 4 plus x will become tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi by 4 into tan x प्लस ये सेकेंड टर्म में tan a माइनस बी का ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 into tan x. tan pi by 4 की वैल्यू 1 होती है, विच इज इक्वल टू tan pi by 4 को 1 से रिप्लेस कर लो. 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan pi by 4 की वैल्यू 1 इंटू tan x प्लस यहाँ भी tan pi by 4 के प्लस 1 रख दो. 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan pi by 4 1 इंटू tan x. अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x. इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. इस 1 प्लस tan x का ऊपर इंटू करेंगे तो 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. 1 प्लस tan x होल स्क्वायर प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan x वाला फैक्टर कैंसिल्ड. 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर. अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर x प्लस 2ab करेंगे तो 2 tan x. a माइनस बी की होल a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2ab तो माइनस 2 tan x. डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x. न्यूमरेटर में ये नेगेटिव 2 tan x और पॉजिटिव 2 tan x कैंसल्ड. क्या बचा? ये 1 प्लस 1 2 और tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x 2 tan स्क्वायर x. तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x ऐसा आ गया. अब देखिए हमको जो प्रूव करना है वो 2 sec 2x चाहिए. तो ये वाले 1 प्लस tan स्क्वायर x को मैं डबल फ्रैक्शन में इसके अपॉन में लिख देता हूँ यहाँ पर.
1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स को cos 2x लिख सकते हैं, है ना। तो 2 अपॉन cos 2x आ जाएगा, उसको ऊपर ले जाके sec 2x कर देंगे, विच इज इक्वल टू, ये 2 को यहीं रहने दो, ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, डबल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये वापस न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया। अब ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स cos 2x का फॉर्मूला है tan के टर्म में, तो विच इज इक्वल टू, ऊपर 2 है अपॉन cos 2x, और 2 अपॉन cos 2x को ऊपर ले जाके हम ये 2 और cos 2x अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाके sec 2x लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था, 2 sec 2x, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, cot स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 cot 2x इंटू कोसेक 2x। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं पहले। cot स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटर्न साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हमने ऐसा साइन कॉस में चेंज करके लिख लिए। अब एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का एलसीएम दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे डिवाइड किए तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स में, तो कॉस रेस्ट टू द पावर 4x हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स में इंटू करेंगे तो साइन रेस्ट टू द पावर 4x। अब ये cos रेस्ट टू द पावर 4x माइनस साइन रेस्ट टू द पावर 4x को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी a माइनस बी, फिर से आप इसको cos रेस्ट टू 4 माइनस साइन रेस्ट टू 4 लिख सकते हैं। नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अपने को 2x चाहिए, तो यहाँ 2 साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया और ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये वाला जो 4 है 1 अपॉन 4, ये डबल फ्रैक्शन में, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये 1 इंटू 4 और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम cos 2x लिख सकते हैं, ये हो गया आपका cos 2x, cos 2a का फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में ये वाले 4 को तो हमने ऊपर लिख दिया, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के। अब ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, इसको साइन 2x लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4 cos 2x अपॉन साइन 2x होल स्क्वायर। इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं 4 cos 2x साइन स्क्वायर 2x, या साइन 2x को 2 बार लिख लेते हैं, इसको साइन 2x इंटू साइन 2x लिख सकते हैं हम। अब देखिए हमको जो चाहिए 4 चाहिए, तो 4 तो आ गया, एक cot 2x चाहिए, तो ये cos 2x अपॉन साइन 2x को cot 2x लिख देते हैं, और ये 1 अपॉन साइन 2x इंटू में है, इसको कोसेक 2x लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 4 इंटू cot 2x इंटू कोसेक 2x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ऐसे आप इनको प्रूव कर सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखा नहीं है, आप चाहे तो फॉर्मूले मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
cos 4x minus cos 4 alpha is equal to 8 times cos x minus alpha into cos x plus alpha into cos x minus sin alpha into cos x plus sin alpha। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos 4x minus cos 4 alpha विच इज इक्वल टू cos 4x को 2 इंटू 2x 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए लिख दिए, माइनस cos 4 अल्फा को 2 इंटू 2 अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर cos 2a के फॉर्मूले लगा देते हैं। cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a के प्लेस पे 2x है माइनस 1, और यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला एक बार और लगा देते हैं। a के प्लेस पे 2 अल्फा रख देंगे। अब सामने माइनस का साइन है तो हमको प्लस 1 चाहिए, जिसमें प्लस 1 आएगा उससे ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला लगा देते हैं तो उसमें प्लस 1 आ जाएगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस साइन का इंटू करते तो माइनस 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ। Since cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1, 1 को कैंसिल करने के अकॉर्डिंग लगाया मैंने। ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, ये बचा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो ये cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा ऐसा आ गया। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंट लगा देते, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। a के प्लेस पे cos 2x और b के प्लेस पे cos 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा, ये 2 है, cos 2x प्लस cos 2 अल्फा इंटू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। ये हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा। अब फिर से यहाँ पर cos 2a के फॉर्मूले लगा देते और ऐसे फॉर्मूले लगाते जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, क्योंकि अपने को जो प्रूफ चाहिए उसमें 1 की जरूरत नहीं। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अब ये माइनस 1 है तो अपने को प्लस 1 चाहिए, तो cos 2 अल्फा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा वाला लगा देता हूँ। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए वाला लगा दिया मैंने। ऐसा इसलिए लगाया कि ये माइनस 1 था, हमको प्लस 1 मिल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगले ब्रैकेट में यहाँ भी लगा देते हैं ऐसे ही। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ माइनस 1 आ गया, तो अब यहाँ cos 2a में ऐसा लगाओ कि प्लस 1 मिल जाए, सामने माइनस साइन है, माइनस का साइन है cos 2 अल्फा, हमको प्लस 1 चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 वाला लगाते हैं, तो माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 1 रहेगा, माइनस साइन का इंटू करेंगे तो प्लस 1 ऐसा। ये नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, यहाँ भी नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा बच गया। यहाँ से 2 कॉमन निकाल देते और यहाँ से भी 2 निकाल देते, विच इज इक्वल टू 2 पहले से इंटू पहले ब्रैकेट से 2 कॉमन और सेकेंड ब्रैकेट से 2 कॉमन। यहाँ बच गया आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाले ब्रैकेट से 2 निकाल दिए हमने, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 8, और यहाँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos x प्लस साइन अल्फा, दूसरे में cos x माइनस साइन अल्फा, और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा और दूसरे में cos x माइनस cos अल्फा लिख लेते हैं। पहले ब्रैकेट में लगा रहे हैं, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन अल्फा इंटू cos x माइनस साइन अल्फा
सेकंड वाले ब्रैकेट में भी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए प्लस बी, तो ये कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ऐसा हो गया। देखिए आगे चारों फैक्टर हमारे, अब हमको इसको सीक्वेंस में अरेंज कर, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा सब इनटू में, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा ये वाले को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, उसके बाद इसको लिख लेते हैं ये सेकेंड वाला, उसके बाद कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा ये वाला, और फिर कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा ये वाला, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लिख दो, विच इज इक्वल टू 8 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, फिर सेकेंड लास्ट वाला ये लिख दो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, फिर ये वाला कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा, और उसके बाद ये फर्स्ट वाला कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा, कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा। देखो यही हमको प्रूव करना था, 8 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म दिख रही है साइन 3x प्लस साइन 2x, इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, और ये वाले साइन x में साइन a का फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ एंगल वाला, 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन d, c के प्लेस पे 3x और d के प्लेस पे 2x। साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, 2 साइन c प्लस d, 3x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस ये साइन x में 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2, साइन 2a का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला साइन a इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2, आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 2x, 5x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू कॉस 3x माइनस 2x, x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x अपॉन 2 इंटू कॉस x अपॉन 2। यहाँ से ये 2 कॉमन है दोनों में, और कॉस x अपॉन 2 इसमें भी है, कॉस x अपॉन 2 इसमें भी है, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 और कॉस x अपॉन 2, ये 2 और ये कॉस x अपॉन 2, अपने को जरूरत भी है कॉस x अपॉन 2 की और 2 की, 4 की जरूरत है, 2 और आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 कॉस x अपॉन 2, यहाँ बचेगा साइन 5x अपॉन 2 माइनस यहाँ बचेगा साइन x अपॉन 2। अब एक बार फिर से इस ब्रैकेट के अंदर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 कॉस x अपॉन 2, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, c के प्लेस पे 5x अपॉन 2 है और d के प्लेस पे x अपॉन 2, तो 2 cos c प्लस d 5x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, 5x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos x अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले 2 के साथ लिख दिए मल्टीप्लाई करके, ये 5x प्लस x 6x हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, इनटू साइन, यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 2 लेके ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 2 इंटू 2
5x माइनस एक्स करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करके लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये 2 से 2 टाइम और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, x बचेगा। यहाँ पर 2 से 3 टाइम कैंसिल, 3x अपॉन 2 बचेगा, विच इज इक्वल टू 4 cos x अपॉन 2 इंटू cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x। इसको सीक्वेंस में अरेंज करके लिख देते, पहले साइन x को, फिर cos x अपॉन 2 और फिर cos 3x अपॉन 2, विच इज इक्वल टू 4 साइन x इंटू cos x अपॉन 2 इंटू cos 3x अपॉन 2। देखो यही हमको प्रूव करना था, 4 साइन x इंटू cos x अपॉन 2 इंटू cos 3x अपॉन 2, 4 साइन x इंटू cos x अपॉन 2 इंटू cos 3x अपॉन 2, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट tan 82.5 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। tan 82.5 डिग्री की वैल्यू हमको इतनी प्रूव करना है, और ऐसा प्रूफ होने के बाद अगर अपन ये दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये tan 82.5 को ही सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले इतनी वैल्यू आ जाएगी और ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो tan 82.5 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 7.5 डिग्री लिख सकते हैं इसको। देखो 90 डिग्री में से 7.5 माइनस कर लेंगे तो 82.5 आ जाएगा। अब ये tan 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो ये प्लस होगा और 90 वाले में चेंज कर देते हैं तो ये cot 7/2 डिग्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू cot 7.5 डिग्री। इतना आ गया। अब इस cot को हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos 7.5 डिग्री अपॉन साइन 7.5 डिग्री। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 7.5 डिग्री की तो वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, ये 7.5 डिग्री को 15 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और जब 15 डिग्री अपने पास में आ जाएगा तो 15 डिग्री को हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हो, और फिर हम cos a माइनस बी या साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस 7.5 डिग्री को हमको 15 डिग्री बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, नीचे देखिए ये साइन दिख रहा है, साइन 7.5, एक फॉर्मूला मालूम है आपको, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ऐसा है, तो a यहाँ पर 7.5 है, इसका डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 7.5 है, तो मैं यहाँ पे cos 7.5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ, तो नीचे 2 साइन 7.5 इंटू cos 7.5 आ जाएगा, उसको हम साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू, ये 2 का इंटू किया मैंने, साइन 7.5 डिग्री इंटू cos 7.5 डिग्री का इंटू किया 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। और न्यूमरेटर में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये 2 का इंटू कर देंगे, ये cos 7 डिग्री 7.5 डिग्री पहले से था, और एक cos 7.5 डिग्री का और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये बैलेंस है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 7.5 से 7.5, वापस आपको cos 7.5 अपॉन साइन 7.5 डिग्री मिलेगा। अब cos 7.5 इंटू 2 का ऊपर भी इंटू किया और नीचे भी इंटू किया। आप नीचे देखिए 2 साइन a इंटू कॉस ए के प्लेस पे आपका 7.5 है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए आपका साइन 2a होता है। तो ये a है, इसमें 2 का इंटू करेंगे 7.5 में, 7.5 या 7.5 में 2 का इंटू करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर cos 7.5 एंड cos 7.5 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री हो गया, और डिनोमिनेटर में साइन 15 डिग्री हो गया। इसका डबल कर देंगे हम तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा, 2 साइन ए cos ए वाला फॉर्मूला साइन 2a, और 7.5 में 2 का इंटू करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाले 7.5 को भी अपने को चेंज करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास सेंस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखिए ये cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, यहाँ के एंगल से ये डबल है,
हमको ये वाले एंगल को डबल करना है 7.5 को, 7.5 का डबल 15 होगा, तो यहीं से मैं 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 2 cos स्क्वायर 7.5 को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख पाएंगे, ये 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, मतलब 2 cos स्क्वायर ए, ये आ गया 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2a प्लस 1।2 cos स्क्वायर ए को हम cos 2a प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए के प्लेस पे 7.5 है, तो इसको हम cos 2a, ये 7.5 का में 2 का इंटू करेंगे तो ये 15 डिग्री हो जाएगा प्लस 1, तो हम ये 2 cos स्क्वायर 7.5 डिग्री को इस फॉर्मूले से cos 15 डिग्री प्लस 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू cos 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 15 डिग्री। देखिए ऐसा हो गया। अब ये 15 डिग्री में हमने कन्वर्ट कर लिए दोनों एंगल को। अब इस 15 डिग्री को मैं 45 माइनस 30 और ये 15 डिग्री को भी 45 माइनस 30 लिख लेता हूँ, विच इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 माइनस 30 15 हो जाएगा, और ये वाला प्लस 1, cos के साथ में प्लस 1 भी है। अब हमने 45 माइनस 30 लिखे 15 को, अगर आप चाहे तो 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर वही आएगा। मैंने 45 माइनस 30 लिखा। अब यहाँ cos a माइनस बी और यहाँ sin a माइनस बी के फॉर्मूले लगा देते हैं। चलिए देखें, यहाँ cos a माइनस बी और यहाँ sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, ए के प्लेस पे 45 है और बी के प्लेस पे 30 है। ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में लगा दिया, डिनोमिनेटर में sin a माइनस बी का sin a माइनस बी का sin a cos b माइनस cos a sin b, sin 45 डिग्री sin a cos b b 30 डिग्री माइनस cos a 45 डिग्री sin b b 30 डिग्री, और न्यूमरेटर में प्लस 1 भी है, ये प्लस 1 ये वाला। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं अब, विच इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और ये प्लस 1। डिनोमिनेटर में भी ऐसी वैल्यू रखते हैं, sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 2√2 और डिनोमिनेटर में भी 2√2 आ जाएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। 2√2 एलसीएम दिया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया √3 प्लस ये हो गया 1, और यहाँ पर 1 के अपॉन 1 से डिवाइड करें तो 2√2 का 1 में इंटू करेंगे तो प्लस 2√2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे एलसीएम ले लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में एलसीएम 2√2, ये 2√2 डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो √3 माइनस 2√2 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 1। ये डबल फ्रैक्शन है, ये 2√2 ऊपर जाएगा 2√2 नीचे जाएगा, मैं इसको यही कैंसिल कर देता हूँ, ये 2√2 और ये 2√2 विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1 प्लस 2√2, ऐसा बचा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1। अब ये आ गया हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला नंबर नहीं रखते, तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ मैं यहीं पे। इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस 1 है तो बीच का साइन बदल दो, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, और यहाँ पर √3 प्लस 1 का इंटू करते हैं, तो ये √3 प्लस 1 का √3 प्लस 1 में इंटू कर देंगे, तो ये √3 प्लस 1 होल स्क्वायर
इकट्ठे मल्टीप्लाई किया मैंने इतनी टर्म में, और इसी √3 + 1 का 2√2 में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस 2√2 इंटू √3 + 1। अब नंबरेटर का ब्रैकेट खोल देते हैं, डिनोमिनेटर में 3 - 1 2 हो जाएगा। इसको a + b होल स्क्वायर से ओपन करते तो a स्क्वायर करेंगे तो 3 + b स्क्वायर करेंगे 1 + 2ab, तो 2√3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2√2 का इस ब्रैकेट में इंटू करते हैं, तो प्लस 2 और √2 इंटू √2 √6 प्लस 2√2, विच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 3 + 1 4 प्लस 2√3 प्लस 2√6 प्लस 2√2, 2√6 प्लस 2√2। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, या 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे न्यूमरेटर को, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 प्लस ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो √6 प्लस ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2। ऐसा आ गया। अब जो हमको प्रूव करना है, √3 + √2, तो ये √3 + √2 को पहले लिख लेता हूं मैं, √3 + √2 प्लस ये 2 और √6, 2 + √6, ऐसा। इसको और थोड़ा सॉल्व करते तो ये √3 + √2, अब ये जो लास्ट की 2 टर्म है इसमें से √2 कॉमन निकल जाएगा, √2 कॉमन निकलेगा, 2 में से √2 कॉमन निकलेगा तो √2, और √6 को हम √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √2 निकल गया तो √3 बचेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट 2 √2 प्लस √3 और ये भी √2 प्लस √3, तो ये √3 + 2 और ये भी √3 + 2 है, तो ये √3 + 2 कॉमन निकाल देते हैं, ये √3 + 2 और ये √3 + 2 कॉमन निकाल देते हैं, विच इज इक्वल टू √3 + √2, ये कॉमन निकालें तो इस ब्रैकेट में 1 बचेगा, 1 प्लस ये ब्रैकेट आपका कॉमन निकल गया, यहाँ √2 बचेगा। देखिए आपको यही प्रूव करना था, √3 + √2 इंटू √2 + 1, ये 1 + √2 आया, इसको √2 + 1 लिख सकते हैं, √3 + √2 इंटू √2 + 1, ये एक पार्ट आ गया हमारा, एक पार्ट आ गया ये वाला। अब इसी पार्ट को हम आगे मल्टी ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा √3 + √2 इंटू √2 + 1, ये हमको प्रूव करना था, ये हो गया। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं तो =2 में जो लिखा हुआ है इसके वो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, √3 का इंटू कर रहे हैं तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस √2 का √2 में इंटू करेंगे तो √4 हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं उसको, और √2 का 1 में करेंगे तो प्लस √2 हो जाएगा। इसको सीक्वेंस में जमा देते हैं अपन, √2 + √3 प्लस √4 प्लस √6 चाहिए, तो विच इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। ये √4 को 2 लिख सकते हैं हम, लेकिन प्रूव करने में उसने क्वेश्चन में √4 लिखा है तो हमने √4 रहने दिया, तो ये भी आपका √2 + √3 प्लस √4 प्लस √6 ऐसा भी आ गया। दोनों चीज हमने प्रूव कर दी, ये और इसके इक्वल, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट cot π/8 इज इक्वल टू √2 + 1। cot π/8 का मतलब होता है cot 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री। आप 180 को 8 से डिवाइड करके देख लो तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो cot 22.5 डिग्री की वैल्यू इतनी प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं ये cot π/8 को ही ले लेता हूँ। cot π/8 इज इक्वल टू cot 22.5 डिग्री। पाई के प्लेस पे 180 डिग्री रख के आप सॉल्व करके देख लो तो 22.5 आ जाएगा। अब इस cot 22.5 को हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos
22.5 डिग्री अपॉन साइन 22.5 डिग्री। अब देखिए ये 22.5 डिग्री की तो वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन 22.5 का यदि अपन डबल कर दे तो 45 डिग्री आ जाएगा, और 45 डिग्री की वैल्यू अपने को पता है। तो अब इसको 45 में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा देता हूँ। 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो ये 22.5 में 2 का इंटू हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 2 से इंटू किए और साइन 22.5 ऐसे ही रहने दी, और इसमें मैं cos 22.5 डिग्री का इंटू कर रहा हूँ। 2 इंटू कॉस 22.5 का इंटू किया मैंने, इसमें ये साइन 2a का फॉर्मूला बना। अब हमने न्यूमरेटर में 2 का और cos 22.5 का इंटू किए, तो ऐसे ही आप इसका डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दो। ये 2 इंटू कॉस 22.5 डिग्री पहले से था, और एक cos 22.5 डिग्री का और मल्टीप्लाई करें। देखिए बैलेंस है, ये cos 22.5 और ये 2 का इंटू यहाँ भी किए थे और यहाँ भी किए। अब ये 2 साइन ए कॉस ए के प्लेस पे 22.5, कॉस ए के प्लेस पे 22.5 और सामने 2 है, तो ये हो गया साइन 2a। 22.5 में 2 का इंटू करेंगे तो 45 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 हो जाएगा डायरेक्ट, और न्यूमरेटर में 2 कॉस स्क्वेयर 22.5 डिग्री हो जाएगा। 2 बार है आपका cos 22.5 cos 22.5, ये cos स्क्वायर 22.5 हो जाएगा। ये 2 cos स्क्वायर 22.5 को भी डबल करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला है कि पहले वाले क्वेश्चन में भी लगाए थे हमने। सिंस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये 2 cos स्क्वायर a को ही रहने दो, 2 cos स्क्वायर 22.5 है, माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा cos 2a माइनस 1 का प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2a प्लस 1। a के प्लेस पे 22.5 है, इसमें 2 का इंटू करेंगे हम 22.5 में, तो ये 45 हो जाएगा, और प्लस 1, तो ये cos 45 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू cos 45 डिग्री प्लस 1 और अपॉन साइन 45 डिग्री। ऐसे आपको 45 डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लेना। अब 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास में है, विच इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट 2 है। ये डबल फ्रैक्शन में रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 नीचे जाएगा, नीचे आएगा, मैं इसको यहीं कैंसिल कर देता हूँ, रूट 2 से रूट 2। अब आपका बच गया 1 प्लस रूट 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर 1 बचा, उसको छोड़ दो। देखो यही हमको प्रूव करना था, 1 प्लस रूट 2, हमको रूट 2 प्लस 1 चाहिए, तो ये रूट 2 को पहले लिख लो, विच इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। देखो यही हमको प्रूव करना था, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1 आ गया, विच इज इक्वल टू, बस। तो ये वैल्यू आ गई हमारी cos पाई बाई 8 की, cos पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, हैंस प्रूव लिख दो। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.